हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो आज मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह से तो नहीं कहेंगे, मैं काफी सारे काम अभी निपटा चुकी हूँ जाके। बहुत जल्दी बीच में लाइट चली गई थी तो मैंने पूरा जितना बिना लाइट के जितना काम हो सका वो सारा निपटाया। और आज ना रात में भी कई बार लाइट गई है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि रात में इतनी तेज बारिश हो रही, सिर्फ बारिश नहीं हो रही, इतना पूरा ऐसा लग रहा बादलों की इतनी आवाज, ऐसा लग रहा बादल फट रहे हो। मतलब पूरा इतना बच्चे डर गए बहुत तेज, क्योंकि यहाँ जब बारिश होती है कभी कभी ऐसा होता है बहुत तेज धड़ाम 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 ऐसे आवाज आ रही। पूरी रात बारिश होती रही, पूरी रात। तो ये देखिए पूरा टेबल लेवल यहाँ पे ये सब देखिए सब गीला पड़ा है। नजर नहीं पड़ी कैमरे में। ऊपर देखो, यहाँ पर मैंने देवू के लिए दूध रखा था पानी के ऊपर ठंडा होने के लिए, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी अभी गर्म किया था। अभी वो टीवी देख रहा था, तब तक मैं काम निपटाने में लगी थी। और वो देख रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा राइम्स। जो तारक मेहता आता है वो अयान देखता है, जो राइम्स आती है वो देवू देखता है। तो टर्न बाई टर्न देखते हैं, कभी वो देखता है कभी वो देखता है। तो यहाँ पर मैं ले जा रही हूँ उसको दूध पिलाने के लिए। बाकी काम मेरे हो गए थे, खाना वाना बन गया है। बाकी घर के जो साफ़ सफाई काम है वो निपटाने के लिए रह गए थे। किचन का काम मैं पहले निपटा के फ्री कर देती हूँ, ताकि आराम से साफ़ सफाई, इनको नहलाना धुलाना ये काम रह जाए। और सबसे ज़्यादा देर लगती है इसको दूध पिलाने में, क्योंकि ये आप लोग कई लोग कह रहे थे कटोरी से क्यों नहीं पिलाते। कटोरी से 1-2 घूंट पी लेता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पीता, क्योंकि ये दूध कम पसंद करता है, इसलिए चम्मच से ही पिलाना पड़ता है इसे। और बिस्तर के नीचे जो मैट बिछी हुई थी वह खींच के ले गए थे सुबह एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। चटाई भी बिछी थी और जो वो कालीन दरी है वो भी बिछी थी, तो वो सब उठा के रखाई हूँ। नीचे ही गद्दा लगाती हूँ मैं देवू की वजह से, क्योंकि ये 2-2, 3-3 बजे तक सोता नहीं है और बेड में इसको डर रहता है गिरने का, इसलिए मैंने नीचे ही गद्दा लगाना शुरू किया था, ताकि ये गिरे ना। जितना खेलना है खेलता रहे, बाहर निकल आता है रात में ही। और सबसे ज़्यादा प्यार है इसे आलू प्याज से, ये हमेशा बिखरे रहते हैं, इन्हें समेट के साफ़ करूँ सब। तो नहा धो के पूजा से रेडी हो गई हूँ मैं, फ्री हो गई हूँ, मतलब पूजा वगैरह करके, और जा रही नाश्ता करने। और नाश्ते में बनाया है मीठा ओट्स। तो आज ये आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। इन्होंने अपना नाश्ता कर लिया था, और देवू का रह गया, अयान का रह गया, मेरा रह गया है। तो हम सब ने फिर बैठ के यहाँ पर नाश्ता किया आराम से तसल्ली से। तो नाश्ता वगैरह हो चुका है, और आज धूप नहीं निकली है तो मौसम अच्छा है। मौसम तो अच्छा है, लेकिन देखो पसीने आ रहे हैं, क्योंकि फैन बंद कर दिया है मैंने अभी, तो पसीना आ रहा है। देखिए आज मैंने बहुत दिन बाद ये अपना ये जीन्स टाइप, मतलब ये जो ऐसा सूट था ना, आज मैंने ये वाला पहना है। और आप में से ना काफी लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं कि वी आपका वेट कैसे कम हुआ है, और आप फिर से कैसे एक्सेल से स्मॉल में फिट आ गई, आप लोग पूछते रहते हैं। तो एक तो मैं अपने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, जो भी चीजें मैं खाती हूँ ध्यान देती हूँ कि ज्यादा फैट वाली चीजें ना हो, सारी हेल्दी चीजें हो। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ, मतलब छोटे बड़े जो भी काम है, दिन में हजारों काम होते हैं, मैं खुद करती हूँ। जो टाइम मिलता है वो बच्चों के साथ भी स्पेंड करती हूँ, और बाकी टाइम मैं अपने काम खुद करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने रूटीन में एक चीज को और शामिल करती हूँ, वो है ये सेसा आयुर्वेदिक एक्टिव स्लिम जूस, जो कि काफी अच्छा है। ये आपके वेट लॉस में भी हेल्पफुल है, साथ में ही आपके और भी बहुत सारी चीजों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आयुर्वेदिक है, सारी चीजें इसमें आयुर्वेदिक मिलाई गई हैं। इसको लेने का एक कारण मेरे पास ये था कि मैंने इसको बहुत रिसर्च के बाद लिया। इस पे सारी चीजें एक तो आयुर्वेदिक हैं, दूसरी बात सेसा पर भरोसा लोगों का 30 ईयर्स से है। 14 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं इसमें, जैसे फ्रूट पल्प, आंवला, हल्दी, ग्लो स्टेम, गुदमार लीफ है, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वेट को कंट्रोल रखता है, और बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, और आपके ब्लड के शुगर लेवल को मैनेज करता है। इसको कुछ नहीं करना होता है, 30 ml इसको लेना है जूस को, और 1 गिलास पानी में मिला के दोनों टाइम लेना है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं मिलाया गया है, अलग से इसमें टेस्ट के लिए कुछ नहीं, कलर भी नहीं मिलाया गया है। ये नेचुरली इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और ये आपका नेचुरली 3.5 किलो तक वेट को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है। तभी आप देख सकते हैं, इसको लगातार आप पीजिए दिन में 2 बार। जब मेरा पहले वेट था आप देख सकते थे कैसा था, मतलब कोई भी ड्रेस पहनती थी तो फिट नहीं आती थी, लेकिन अब मेरा वेट ऐसा है कि मैं कोई भी ड्रेस पहनूं तो अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, सेसा आयुर्वेदिक एक्टिव स्लिम जूस का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं।
देवू को नहला धुला दिया, इनको सुला दिया है, क्योंकि नहाने के बाद ये सो जाता है। आधे पौन घंटे को तो सो जाता है, 1 घंटे को भी सो जाता है, जितना इसका मन होता है। क्यों कहते हैं ना, मालिश और नहाने के बाद में बच्चों को थोड़ा सा फ्री हो जाती है बॉडी, फिर ये सो जाते हैं। तो ये जब तक सो गया तब तक मैं किचन, बर्तन, खाना, नाश्ता, जो बर्तन इकट्ठे हुए थे ये सब मैं धो डालती हूँ, ताकि शाम को जो हम लोग खाना ना खाएंगे वही बर्तन रह जाएंगे। बाकी के सब मैं धो के रख दे रही हूँ तुरंत ही तुरंत, ताकि ज़्यादा इकट्ठे ना हो पाए। जब वो आती थी तो फिर मैं क्या इकट्ठे कर देती थी, लेकिन अभी क्या मैं थोड़े थोड़े धो के जितनी ज़रूरत होती है उतने रख देती हूँ। और कई लोग कहते हैं कि जब बच्चा सोता है तभी हमें भी रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं कि जब बच्चा सो रहा है तब तक हम जाके काम निपटा लें। ये रहता है कि आराम से, क्योंकि फिर वो पैर में पानी में आके लटकेगा, तो मैंने सोचा कि पहले मैं धो के ही रख दूँ। और ये रात में सो नहीं रहा है, कई दिन से इसका ये चल रहा है। जिसकी वजह से ना मुझे भी दिन भर ना सर भारी भारी सा रहता है, ऐसा लगता है नींद आ रही है, लेकिन नींद आ नहीं रही होती है। मतलब लेटोगे तब नींद नहीं आएगी, लेकिन सर भारी रहेगा, ऐसा लगेगा सो जाओ, थोड़ा सा सो जाओ। मेरा भी मन कर रहा था मैं सो जाऊं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं सब तक काम वाम निपटा लेती हूँ, क्योंकि रात में वैसे ही 1-2 बजा लेगा, फिर 1-2 बजे के बाद सोएगा, तो उसके बाद 4-5 बाद उठेगा, कभी आध घंटे में, कभी 20 मिनट में, उठ के बीच बीच में रोएगा। पता नहीं कुछ दिनों से ही ऐसा कर रहा है, या तो इसके दोबारा से दांत आ रहे हैं इसलिए चिड़चिड़ा जाता है। तो जैसे ही मैंने किचन बर्तन निपटाए तुरंत मैं आ गई हूँ मशीन के कपड़े सुखा दे रही हूँ, क्योंकि बारिश का सा मौसम हो रहा है, कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है कपड़े सूखने में। तो मैंने कहा चलो अभी मैं सुखा दूँ, कम से कम जो हवा चल रही है उसमें तो अभी सूख ही जाए, बारिश होने लगेगी तो मैं जाके अंदर फ़ैन में डाल दूँगी। तो यही होता है जब हम निपटाने आते हैं, फिर लगता है एक साथ निपटा लो सारे काम तभी आराम करेंगे, क्योंकि काम पड़ा रहता है ना, तो फिर आराम में भी मन लगता नहीं है, भले ही लेट जाओ फिर मन नहीं करेगा कि हम आराम करो, क्योंकि दिमाग में वो काम घूमता रहता है कि काम छोड़ के आए हो। उसके बाद मैं आ गई थी मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए, कुछ सामान वगैरह जो मुझे इसमें से हटाना था, और सब मैं ये साफ़ कर डाल रही हूँ कपड़े से। मतलब ऐसी कोई डीप क्लीनिंग नहीं करनी थी, लेकिन हर 1-2 दिन से खाना वगैरह रखते रहते हैं, तो या तो रात में पोंछ के डाल दूँ या फिर मैं दिन में ही पोंछ देती हूँ। तो मैं साफ़ कर ही रही थी फ्रिज, तब तक इनकी नींद पूरी हो गई। तो वो सोच रहा होगा कि मैं अकेले क्यों काम करूँ, हम भी जाके कुछ करवा लें। तो वो आ गया थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, और हेल्प करने में उसको भी मज़ा आती है। देवू का क्या है कि ये रात में नहीं सोता है ना, रात में तो सोच लो ये पूरी रात ही जागता है। तो ये दिन मतलब सुबह के टाइम पे जब मैं खाना वगैरह बना रही होती हूँ, तो ये सुबह के टाइम उठता है आराम से 9 बजे तक, जब तक किचन का काम सब कुछ निपट हो तब तक वो अपनी नींद पूरी कर लेता है। मेरी नींद रह जाती है, क्योंकि दिन में काम रहता है और रात में आराम नहीं रहता है। इस वजह से ना ये अगर लॉन्ग टाइम तक मतलब लंबे समय तक चले ना, नींद पूरी ना हो, तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो मैंने फ्रिज पूरा साफ़ कर डाला है, जो कुछ पुरानी चीज़ें थी, मसाले वगैरह कुछ ज़्यादा हटाने लायक था वो सब मैंने हटा दिया है। ऊपर मैंने एक बार फ्रीज़र खाली कर दिया था, तो उसमें मैंने दोबारा से सारा सामान सेट किया है। और ये देखिए ये पकड़ते रहते हैं हम लोग दिन भर, तो छींटे से हो जाते हैं फ्रिज के ऊपर। ये तो सब मैंने पोंछ दिया है कपड़े से। तो किचन भी मेरी साफ़ हो गई है, बस खाना खाने के लिए रह गया है। बर्तन, कपड़े, सारा काम घर का साफ़ सफाई सब कुछ निपट गया है। और ये कल मैं काम कर रही थी तब मैंने देखा कि जो डब्बा था बड़ा स्टील का, भर के मैंने देवू के खिचड़ी बनाने के लिए चावल रखे थे भर के, क्योंकि इन चावलों से केवल इसकी खिचड़ी बनती थी, ज़्यादा तो यूज होता नहीं था और वो खिचड़ी बनाती नहीं थी। तो इसमें घुन हो गए थे, जो पाई होती है ना वो हो गए थे चावलों में जो हो जाते हैं। लेकिन साफ कैसे करोगे? साबुन से थोड़ी धोने से? हाँ साबुन से धोएंगे। अब हो जाएंगे साफ। अब हो जाएंगे साफ जल्दी। तो आयान बोल रहे थे कि मम्मा साबुन से धो के साफ़ करो अभी क्या, तो मैंने आज साबुन ही से धोएंगे इन्हें। तो यार इतनी दूर से ये मैं चावल लेके आई थी घर से, मम्मी ने भर के दिया था, तो मैं इनको ऐसे ख़राब तो नहीं होने दे सकती थी। इनमें टाइम तो बहुत लगेगा साफ़ होने में, क्योंकि छोटे छोटे से कीड़े हो गए हैं। तो वो आराम से एक एक करके बीन के मैं साफ़ करके रखूँगी तो ये साफ़ हो जाएंगे, लेकिन फटकना पड़ेगा और बीनना पड़ेगा। तो मैंने परात में उड़ेल लिया है और इनको साफ़ कर करके मैं डिब्बे में भर लूँगी।
ताकि दोबारा से डिब्बे में घुन वगैरह ना चढ़े। और मैं सोच रही थी ना कि ये जो चावल है इतने सारे तो यूज़ होंगे नहीं इसकी खिचड़ी में, क्योंकि ये चावल ना बहुत अच्छे से खिचड़ी में घुल जाता है। मोटा वाला चावल है जो गांव वगैरह में यूज़ होता है, तो क्या है कि ये खिचड़ी में घुल जाता है। जो बाज़ार से यहाँ से पैकेट वाला चावल आता है वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहता है, तो ये वाली खिचड़ी ये आराम से खा लेता था। तो इसीलिए मैं इतनी दूर से इनको बांध के लेके आई थी। तो मैंने सोचा है कि इनका थोड़ा सा ना मैं चावल का आटा बना लूँगी, क्योंकि चावल के आटे के जो लड्डू हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं, ताकि ये थोड़े से ख़त्म हो जाए। और थोड़े मैं इसे साफ़ करके रख दूँगी खिचड़ी के लिए। और ये भी आ गए हैं, अब और जल्दी काम हो जाएगा। जब कुछ काम करने बैठो तो ये यहीं रहते हैं। जितना तो मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी उतना तो इनने फैला दिए थे, तो मैंने मुश्किल से आधे से कम ही कर पाए होंगे साफ़, क्योंकि टाइम लगता है बीनने में। कई लोग पूछ रहे थे कि दी आपका चश्मा कहाँ गया। चश्मा मुझे फिर से बनवाना है। एक तरफ की चश्मे की जो होती है ना वो कान में फंसाने वाली डंडी, वो मेरी निकल गई थी, तो तब से वो बना ही नहीं दोबारा। और आँखों में प्रेशर भी पड़ता है। पास का तो मैं देख लेती हूँ, खैर इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन दूर का पूरा धुंधला हो जाता है। इस वजह से मुझे ये थोड़ा सा ना दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे पास के काम करूँ तो प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा। तो मैंने कहा अभी जितने बीन लिए ये देखिए फैले भी कितने हैं, बाकी मैं फिर करूँगी। फिर ऐसे है ना जब भी दोपहर में मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऐसे छोटे छोटे काम करती रहती हूँ। तो जब मुझे दोपहर में थोड़ा बहुत ऐसे टाइम मिल जाता है तो ये काम मैं निपटा लेती हूँ। मतलब वैसे काम होते हैं जो रोज़ वाले से अलग, कभी कर्टेन साफ़ करना है या कभी कुछ ये साफ़ सफाई करनी है, चावल साफ़ करने हैं। ऐसे कि आप एक्टिव भी रहते हो, सारा दिन अपने काम कुछ ना कुछ करते रहते हो, ठीक भी रहता है अपने काम में बिज़ी रहो तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।